राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के जवाब मांगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट 14 सवालों को उन्होंने जवाब मांगा है। वो सवाल क्या है, हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। हम जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों ऐसे सवालों को पूछा, यानी इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। वो सवाल क्या-क्या है, देखते हैं। ओके, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को क्या आदेश दिया, ये इसके पहले हम जानते हैं थोड़ा सा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा ये है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि जानते हैं आर्टिकल 200 201 क्या कहता है। देखो, आर्टिकल 200 में ये बताया गया है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित यदि कोई विधेयक जो है पारित होता है, तो राज्यपाल के पास क्या होता है, भेजा जाता है। राज्यपाल के पास क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं। यानी कि माननीय राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। कौन-कौन सा ऑप्शन होते हैं? या तो राज्यपाल स्वीकृति दे दे, या तो उसे अस्वीकृति दे दे, या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मुद्दा बना हुआ है, वो है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास आरक्षित भी कर सकते हैं। आर्टिकल 201 में क्या कहा गया? राज्यपाल के द्वारा राज्य विधेयक को यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। कितनी? 3 प्रकार की। कौन से? राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे दे, या तो अस्वीकृति दे दे, या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि पुनर्विचार के बाद यदि फिर से राष्ट्रपति के पास आता है, तो माननीय राष्ट्रपति उस पे जो है स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फैसला वो क्यों दिया था? देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मामला चला गया था तमिलनाडु के, ठीक है? तमिलनाडु को मामला गया था। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के राज्यपाल को जो है विधेयक भेजे थे। लगभग करीब जो 10 विधेयक था, और उन्होंने क्या किया था, माननीय राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया था। ओके? और उस विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति जो है इसमें 3 माह से अधिक समय लग गया। यानी उनको स्वीकृति देने में 3 माह से क्या था, अधिक का समय लग गया उनको। यह मामला क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक जो है समय सीमा निर्धारित कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 माह का, यानी कि विधेयक जो भी जाएगा उसको 3 माह के अंदर जो उसको पारित करना अनिवार्य कर दिया। ये जो है विषय था। लेकिन अब माननीय राष्ट्रपति ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा है। क्या पूछा है? देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून यदि राज्यपाल के पास नहीं जाता है, तो क्या वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना है वो कहता कानून बन जाएगा? यह क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। आर्टिकल 143 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर या किसी भी कानून पर सहायता या सलाह ले सकती हैं। ओके? इस मुद्दे पर माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या देंगे? अब इसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ बैठेगा। इस पीठ में क्या होगा, विचार होगा। विचार के पश्चात ही माननीय राष्ट्रपति को क्या करेगा, उसका आंसर मिलेगा उनको। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगा कि आर्टिकल 200, 201 क्या है, और आर्टिकल 143 का माननीय राष्ट्रपति ने क्यों प्रयोग किया। आई होप कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।